वंदू, लेट हो रहा है, जल्दी नाश्ता दो। नाश्ते में थाली पीठ है मेरे राज, और टिफिन में मटर पनीर दिया है आज। ओहो, आज तो खाने में मजा आ जाएगा मेरी सरताज। ओहो, मम्मी भी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई है आज। नहीं नहीं, मैं नाश्ता नहीं लेके आई हूँ। बंधु, तुझे वो मेरी चप्पल पसंद थी ना, तेरे लिए लाई, ले। नहीं नहीं माँ, आपका गिफ्ट है ना, मैं किशोरी मौसी को फोन करके दूसरा पैर मंगवा लूंगी। हाँ बंधु, तेरे और मेरे पैर का साइज एक ही है ना, तो एक ही घर में सेम डिजाइन की दो चप्पल क्या करेंगी? हाँ, ले तू रख। माँ आपका गिफ्ट है ना, मैं कैसे ले सकती हूँ? देख, गिफ्ट मेरी है, मैं किसी को भी दे सकती हूँ, तुझे लेना पड़ेगा बस। एक मिनट बंधु, बहुत नसीब से ऐसी सास मिलती है जो अपनी गिफ्ट अपनी बहू पर न्यौछावर कर रही है। तो प्लीज मम्मी की ये गिफ्ट रख लो। अच्छा ठीक है, रख लेती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। बंधु, किशोरी को फोन मत करना, हाँ, चप्पल के लिए। क्यों? नहीं, क्या है ना, वो ज्योति और यामिनी ने सेम चप्पल ले ली ना, तो फिर एक ही सोसाइटी में सेम डिजाइन की तीन तीन चप्पल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बंधु ना अकेले ऐसी चप्पल पहने। माँ यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये चप्पल प्रेम देखकर ऐसे लगता है कि घर घर में ऐसा चप्पल प्रेम होना चाहिए। पहली बार नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं कि सास और बहू के बीच में चप्पल को लेकर इतना प्यार, अपनापन और मोहब्बत है। वाह वाह वाह, आपकी चप्पल सलामत रखे। हाँ अभी बैठे ना, आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा राज सुनो, तुम ऑफिस से आते वक्त मुझे कॉल कर लेना, मैं मॉल जाऊंगी तो हम साथ में ही वापस आ जाएंगे। हाँ जो हुक्म। माँ बैठी। मम्मी बस। अब वंदना किशोर को फोन नहीं करेगी और इस चोरी हुई चप्पल का राज किसी को नहीं पता चलेगा। राधिका मासी ने जैसी चप्पल पहनी थी वैसी चप्पल ऑनलाइन कहीं नजर नहीं आ रही। टेन माई यम के लिए यमी यमी जूस। थैंक यू द। ओ माय गॉड यम, पिछले 1 घंटे से तुम इंटरनेट पे क्या सर्च कर रही हो? द थम गए हैं मेरे पैर, रुक गए हैं मेरे कदम। अगर मेरी पसंदीदा चप्पल ना मिली तो निकल जाएगा यम का दम, निकल जाएगा यम का दम। नो 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 नो, दम निकले हमारे दुश्मनों का। ऐसा लाइटनिंग झटका अपने दक को मत दो। तुम उस चीज का नाम बताओ जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है। क्या वो चीज तुम मेरे लिए ला दोगे? यम, बस तुम उस चीज का नाम बोलो। मैं तुम्हारा वो दीवाना हूँ जो आसमान से, पाताल से, चांद से, सितारों से वो चीज खोज कर तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। थैंक यू दक, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें आसमान या पाताल या चांद सितारों पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज हमारे साईं दर्शन हाइट्स सोसाइटी में ही मौजूद है। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन हूं मैं। यहाँ की हर चीज पे पहला हक मेरा है। बताओ वो कौन सी चीज है? कल सुबह मैंने राधिका मासी के पैरों में एक सुंदर चप्पल देखी। मुझे वो सेम टू सेम चप्पल चाहिए दक, मुझे वो सेम टू सेम चप्पल चाहिए। उस चप्पल पे मेरा दिल आ गया है। जिस पे तुम्हारा दिल आ गया समझो वो हमारे घर आ गया। अरे वाह, नो वरीज यम, मैं अभी जाता हूँ और राधिका मासी से वो सुंदर चप्पल लेके आता हूँ। योर विश माई कमांड। थैंक यू मेरे जीनी। मेंशन नोट। चप्पल। देवा नारायणा, ये चप्पल तो मेरे सर पे बैठ के तांडव करने लगी। हाँ चलो, अच्छा हुआ बंधु को मैंने वो चप्पल गिफ्ट कर दी। अब ना होगा किशोर को फोन और ना खुलेगा चप्पल का राज। हाँ, परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास को दक्षेश जोशीपुरा का सादर चरण स्पर्श और साष्टांग प्रणाम। ओह माय गॉड, मेरी यम का दिल इस 2 पट्टी वाली चप्पल पर आया है। ओए डक्कू, अरे कमर में लचक आ जाएगी, उठ उठ। अच्छा, जीता रहे जीता रहे। थैंक यू मासी। मासी, आपके आशीर्वाद के साथ साथ मुझे आपसे एक वचन भी चाहिए। कैसा वचन? दरअसल मासी, मेरी यम का दिल किसी पे आ गया है। क्या बोल रहा है तू? तेरी बीवी का दिल किसी और पे आ गया? हाँ मासी, और मैं अपनी यम को इतना चाहता हूँ कि मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसकी दिल की हर इच्छा को पूरी करूंगा और उसकी पसंद को अपने घर लेकर आऊंगा। तू होश में तो है? हाँ देख, ऐसा कुछ मत कर, तू यम को समझा। हाँ मासी, समझने समझाने का वक्त चला गया है, अब बहुत देर हो गई है, बात हद से आगे बढ़ चुकी है। तेरी हरकत है ऐसी।
हर कोई ना एक दिन तुझसे परेशान हो जाता है। देख, तुम दोनों के इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? मासी, पूरे ब्रह्मांड में केवल आप ही सन्नारी है जो मेरी यम की इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर सकती हैं। तुम्हारी यम की इच्छा पूरी करने में मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मासी, मेरी यम की पसंद की चीज आपके पैरों में है। मेरे पाँव में? हाँ मासी, दरअसल मेरी यम का दिल आपकी चप्पल पे आ गया है। अरे राधिका आंटी सुनिए ना, रुकिए तो मुझे ये तो बताइए ना, आपने ये इतनी ब्यूटीफुल डिजाइनर चप्पल कहाँ से खरीदी? मासी, और मैं भी ये चप्पल अपने कलेक्शन में रखना चाहती हूँ। बताइए ना कहाँ से खरीदी? मेरी चप्पल पे? हाँ मासी, उस चप्पल के लिए मेरी यम ने खाना पीना छोड़ दिया है और ये प्रण लिया है कि जब तक वो आपकी चप्पल नहीं पहनेगी वो नंगे पांव ही चलेगी। और मासी, मैं नहीं चाहता कि मेरी यम नुकीले कांटों भरी राह पे नंगे पैर चले और उसके पैर लहूलुहान हो जाए। इसलिए मासी, आप अपनी चप्पल मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं कुर्ता फैलाए खड़ा हूँ मासी, आप मेरी मांग भर दीजिए प्लीज। I mean, मेरी मांग को पूरा कर दीजिए मासी, प्लीज। ए दक्कू, देख, ये झोली फैलाने का मेलोड्रामा ना बंद कर दे, समझा? अब और जिस चप्पल पे तेरी यामिनी का दिल आया ना, वो उसको अटैक आ गया और वो उसका देहांत हो गया। ओह माय गॉड। हाँ, और उसकी अस्थियां मैंने समुद्र में फेंका दी है और उसकी आत्मा ना भगवान के पास चली गई है। तो कान खोल के सुन लो, अगर तूने और यामिनी ने उस चप्पल के बारे में फिर से बात की ना, तो मैं तेरा एक कान नहीं, दोनों कान खींचूंगी। समझ गया मासी, समझ गया। और मैं अपनी यम को भी समझा दूंगा कि उस चप्पल का स्वर्गवास हो चुका है। प्रणाम मासी, प्रणाम। ओके ओके। ओह माय गॉड। इस चप्पल का एक चैप्टर खत्म होता है तो दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। पांडुरंगा, मेरे दिमाग का दही हो गया है। ये मुनमुन के लिए खरीदी हुई गिफ्ट तो मेरे पास ही रह गई। दासानी ने क्या सच में लेडीज के डाइट को लेकर मुझसे मजाक किया था या मेरी सुनने में कुछ गलती हो गई थी? फतेह जी, आप इस चप्पल को देख के क्या बड़बड़ कर रहे हो? और आपने ये गिफ्ट मुनमुन को दिया नहीं? ए चंदू, ये दासानी ने गिफ्ट को लेकर गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? मारपतिया जी, मुनमुन जी के चप्पल की साइज मैंने पता कर ली है। हाँ, अरे तो जल्दी बताओ ना, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। उनके राइट पैर की साइज है 8 नंबर और लेफ्ट पैर की 7 नंबर। अरे मारपतिया जी, दासानी ने आपको बेवकूफ बनाया। आई नो, पर अब मैं क्या करूं? अब आप दासानी को बेवकूफ बनाओ। आई नो, पर कैसे? सुनो, जब भी कियारा मैडम सैलरी ट्रांसफर करती है, तब दासानी कियारा मैडम को खुश करने के लिए अपनी तरफ से वो एक गिफ्ट देता है। और आज वो गिफ्ट में कियारा मैडम को चप्पल ही देने वाला है। उसकी गिफ्ट के साथ ये गिफ्ट बदली कर दो, बोले तो जैसे को तैसा। समझ गए आप? आई नो, समझ गया। बेकिंग पाउडर कहाँ रखा है? वो पीछे वाले सेल्फ में मिल जाएगा आपको। अच्छा। जी, वो मैं लेती हूँ बाद में। हेलो, हम जिस औरत को ढूंढ रहे थे उसका पता चल गया। मैं उस पर नजर रख रहा हूं। ओके? May I come in, ma'am? You are already in, Mr. Dasani. I'm sorry, मैम, लेकिन सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट और तमीज जाते ही नहीं मेरे नेचर से, इसलिए। बाय द वे, ये आपके लिए। ये क्या है? हर महीने आप हमें सैलरी देती हैं, तो एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है रिटर्न गिफ्ट देने का।
That's nice, Mr. Dasani. Thank you. मैम प्लीज एक बार देख लीजिए ना, आपको गिफ्ट बहुत पसंद आएगी। Okay. सैंडल पसंद आया ना मैम? आपके पैरों पे ये खूब जचेंगे। What is this, Mr. Dasani? एक 7 नंबर की सैंडल है और एक 8 नंबर की। Get out from my sight. Go. I said go. इस किशोरी की बातों में आकर मैं पूरी तरह फंस गई हूँ। मंदिर से चप्पल चोरी कर दी और बंधु को वही चप्पल मैंने गिफ्ट में दे दी। कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैंने वही किया जो मेरे साथ हुआ। हाँ। राधिका तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं राधिका, कल से देख रहा हूँ तुम किसी उलझन और परेशानी में हो, और रात को भी नींद में चप्पल बड़बड़ा रही थी। कहीं वंदना को चप्पल गिफ्ट में देकर पछता तो नहीं रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। राधिका, तुम बोलो या ना बोलो, पर एक बात तो तय है कि तुम्हारे दिमाग में चप्पल को लेके कोई झमेला चल रहा है। बताओ ना क्या बात है? नहीं, आप नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम्हारी कसम। बताओ। नहीं, आप दादर की कसम लीजिए। क्या? अच्छा भाई, दादर की कसम बोलो ना, क्या हुआ? कल मैं किशोर के साथ मंदिर गई थी ना, तो मेरी चप्पल चोरी हो गई। तो राधु, तू भी वही कर जो तेरे साथ हुआ है। हाँ? और किशोरी के कहने पे मैंने दूसरे की चप्पल पहन ली। राधिका, इसे दूसरे की चप्पल पहनना नहीं कहते, इसे मंदिर से चप्पल चुराना कहते हैं, और दुनिया वाले इसे चप्पल चोर के नाम से बुलाते हैं। चप्पल चोर? और नहीं तो क्या। और ऊपर से तुमने वो चोरी की हुई चप्पल वंदना को गिफ्ट में दे दी। तो वो किशोरी को फोन नहीं करे इसलिए मैंने उसको गिफ्ट में दे दी। राधिका, तुम समझती नहीं हो। तुम्हें तो मालूम है कि मंदिर से चप्पल चुराना कितना अशुभ होता है। ये एक पाप है, और चोरी किए हुए चप्पल पहनने वाले पर मुसीबत या पनौती आ सकती है। अरे क्या बोल रहे हो? शुभ बोलो ना। वंदना वही चप्पल पहन के मॉल गई है। क्या? उसके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना? हाँ बंधु, मैं मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उसमें उसका क्या कसूर बंधु? तुम दिखती इतनी सुंदर हो कि कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। आज मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या? कौन है वो? अरे मुझे क्या पता होता तो बताती ना। बस मुझे पता कि वो पीछा कर रहा है मेरा। 2-3 बार मैंने चेक किया, वो मुझे ही फॉलो कर रहा था। एक काम करो, तुम डरो मत, उसकी फोटो खींचो और मुझे भेजो। अंदर आके मैं उसे फॉलो करता हूँ। यू कंटिन्यू विथ योर शॉपिंग चालू रखो। ओके।
कौन है जो बंदू को फॉलो कर रहा है? चाहता क्या ये? एक काम करता हूं, मैं बंदू को फॉलो करता हूं ताकि ये मिलेगा मुझे। तुम भी उस औरत का पीछा कर रहे हो? हाँ। इसका मतलब उस औरत ने तुम्हारा भी कुछ चुराया? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उस औरत ने जो कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी है ना, वो मेरी बीवी की है। मैंने उसके जन्मदिन पे उसको स्पेशल कोल्हापुर के हैंडमेड कारीगर से बनवाकर गिफ्ट की थी। उस दिन वो ये चप्पल पहनकर मंदिर गई, वहीं से इस औरत ने मेरी बीवी की चप्पल चुराई है। ये पक्का किसी बड़े चप्पल चोर गैंग की मेंबर है। क्या? हाँ। सॉरी। हाँ पापा। राजू बेटा, तेरी माँ से ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ की? बेटा, राधिका ने मंदिर से चप्पल चुरा ली। क्या? एक्चुअली मैं चप्पल यही उतारी थी, कहाँ है? नजर नहीं आ रही चप्पल। ऊपर उतारनी थी ना, यहाँ क्यों उतारी? हो गई चोरी अब। राधु, तू भी वही कर जो तेरे साथ हुआ है। हाँ? चप्पल चोर कहलाएगी वो। हाउ टू डू दिस? चोर चोर चप्पल चोर! चोर का बेटा! राजेश वाले! चोर चोर! राजू, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी! मम्मी! क्या हुआ? देखो दुनिया वालों ने मेरे हाथ पर क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? मेरी माँ चप्पल चोर है। चप्पल चोर है। चोर है। ये क्या लिख दिया? और माँ, आपकी वजह से राज के दूसरे हाथ पे दुनिया वालों ने लिख दिया है। मेरी बीवी भी चप्पल चोर है। राजू! चोर! चोर! राजेश वाले की बीवी! चोर! चोर! ना। पूरी दुनिया चप्पल चोर हो सकती है, ये राजेश वाले चप्पल चोर हो सकता है, हाँ? पर हम पुण्य बंदा भाभी कभी चप्पल चोर नहीं हो सकती। चोर! चोर! चप्पल चोर! राजेश वाले की माँ! चप्पल चोर! नहीं। क्या हुआ भाई? नहीं नहीं क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे आपने बताया नहीं उस औरत ने आपका क्या क्या चोरी किया? अरे इस औरत ने मेरा सब कुछ चुराया है। मतलब क्या चुराया है? अरे मेरी रातों की नींद, दिन का चैन, दिल की धड़कन। क्या? अरे ये मेरी बीवी है। हैं? हाँ। सुरेश जी, मीनाक्षी जी, हमसे जो गलती हुई उसके लिए प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। ये रही आपकी कोल्हापुरी चप्पल। ओके, एक मिनट। सॉरी मीनाक्षी। उधर है मीनाक्षी। हाँ, मीनाक्षी सॉरी, मैंने तुम्हारी चप्पल चुराई। अरे आंटी कोई बात नहीं, अब सॉरी बोलकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अब जो भी हुआ आप उस बात को भूल जाइए। और हाँ वंदना जी, आपका पीछा करने के लिए आप मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपकी बीवी के बर्थडे के दिन बर्थडे गिफ्ट वापस मिल गया, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? आंटी आपको पता है, जब मुझे मेरी चप्पल वापस नहीं मिली तो मैंने वहां एक अलग अलग दिशा में पड़ी हुई चप्पल उठाई। ये
अब मैं इसे वापस मंदिर रख के आऊंगी। देखो जरा चप्पल देखो। ये मेरी चप्पल है। देखो जो वंदू ने मुझे गिफ्ट दी थी, मेरी चप्पल मिल गई। क्या बात है, चलो जो जिसका था वो उसको मिल गया, क्या बात है। अच्छा, एक समझ में आया मम्मी? क्या? आपकी चप्पल चोरी ही नहीं हुई थी, आपने मंदिर में ऐसे ऐसे करके कहीं निकाली और बाद में खुद भूल गई और फिर इनकी चप्पल सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? नहीं, इसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा, ऊपर से आपका जन्मदिन भी है। तो मम्मी हम सबको कुल्फी खिलाएगी। ला जाओ, कौन लेके आएगा? मैं ऑर्डर करती हूँ। आप लेके आओ। अंत में चप्पल अपने अपने पैरों से जा मिली।